नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। जीके के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। रिवीजन करेंगे हम, वो भी सुपर फास्ट स्पीड में, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ही वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से गिनी जाती है। नील नदी याद रखना। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो राजा चेलैया कर सुधार समिति का गठन किया गया था। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। कौन सा पश्चिमी घाट है? तो कोंकण तट और मालाबार तट, ये पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट कहलाता है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर बना हुआ है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज। कौन सा भारतीय समुद्र तट या बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रस्तुत करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो उड़ीसा का कोणार्क तट। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार है। पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं? तो कोरियोलिस बल, ये घूर्णन गति के कारण होता है। पूछा जाए कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण ये बल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा 6वें नंबर का देश है और 7वें नंबर का है भारत। सबसे पहला देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? कमेंट करके बताइए। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। चंद्रग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि से स्पेन और मोरक्को अलग हैं। कौन से देश में एक से अधिक या सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन कौन से मेट्रो सिटी जोड़ती है? तो दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई, चेन्नई। चेन्नई मुंबई, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, ऐसे बोलते हैं क्रम में। दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज में जोड़ते हैं परियोजना में। भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले कपास मिल 1854 की बात है, ये बॉम्बे में स्थापित की गई थी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो कश्मीरी हंगुल दाचीगाम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं क्या कहा जाता है? तो आइसोबाथ कहा जाता है। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है धौलाधर। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 8, ये दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है NH 8। सबसे ज्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जो है सीमा लगती है। कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। देखते हैं आप में से किसको पता है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो शेर की पूंछ वाले मैक्याक्यू, ये पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो हम्बोल्ट, जो कि पेरू जलधारा है, ये गर्म जलधारा नहीं है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो नीलगिरी जिला, तमिलनाडु राज्य। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली को जाना जाता है। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर ऊंचा है केटू। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है कलकत्ता बंदरगाह। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है भूटिया जनजाति। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य है। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो राजस्थान नहर नाम था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था उससे संबंधित है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? तो ये मयूरभंज जिला और राज्य पड़ता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व।
रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी? तो भिलाई की और बोकारो की। रूस ने इसमें सहयोग किया था। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करता है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है असम में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो पैठन ये आपका महाराष्ट्र में है। गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन सबसे अग्रणी देश है गोल्ड या सोने के उत्पादन में। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? त्रिपुरा की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, बैरन द्वीप पर। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश कहलाता है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार में निवास करती है, जारवा जनजाति। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कहलाती है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। चंद्रमा अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो 27.3 दिन, मतलब करीब करीब 27 दिन में चंद्रमा एक चक्कर लगा लेता है धुरी के। गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अपसौर किस महीने में होता है? तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत के पोरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बीजिंग जो है हैंग्यू ग्रैंड कैनियन, जो कि चीन में है, सबसे बड़ी विश्व की नहर है ये। इरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल्स, ये इरी और ओटोरियो झील के मध्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये सभी नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मानला दर्रा, नीतीला और लिपुर लेखला दर्रा, ये 3 दर्रे हैं जो तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? तो अपसौर पर होती है। अपसौर होता है 4 जुलाई को। जो गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में, और शिमोगा जिला पड़ता है। शरावती नदी पर है जो गरसुप्पा जलप्रपात। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत के मामले में मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है। कैलाश पर्वत कहां स्थित है? तो कैलाश पर्वत ये आपका तिब्बत में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना को तमिलनाडु से जोड़ता है? तो नेशनल वाटरवे 4, या एनएच नहीं, हाईवे नहीं होना चाहिए, वाटरवे होना चाहिए, NW4। नेशनल वाटरवे 4 जो है ये तेलंगाना को तमिलनाडु से जोड़ता है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत टेक्टोनिक सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी भारत में उसका क्या नाम है? तो जमुना बांग्लादेश में, भारत में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा, ये ब्राजील में कॉफी के बागान को कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो पश्चिमी घाट में शामिल पूछा गया है तो आपका अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील है, जो कि महानदी, ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका नदी बेसिन। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, डॉक्टर सैयद जहूर कासिम ये सबसे पहले पहुंचे थे अंटार्कटिका। 1982 की बात है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क ये आपका कर्नाटका में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने में, पढ़ने में और लिखने में सक्षम हो तो वो साक्षर कहलाएगा। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से आपका यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन के
प्रेसिडेंट का नाम बताइए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। अभी चल ही रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, तो प्रेसिडेंट का नाम बताइए। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, और हिमालय से निकलने वाली नदियां और आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 40% वहन करता है कुल परिवहन का। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी आयतन के अनुसार, दक्षिण अमेरिका वाली। और नील नदी, नॉर्मली पूछा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी लगा के आना, ठीक है, नॉर्मली। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, लूनी, व्यास, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां कहलाती हैं। 17वीं पैरेलल लाइन किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो दक्षिण और उत्तरी वियतनाम के बीच में 17वीं पैरेलल लाइन है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, 731 मीटर। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो चागोस आर्कीपेलागो इसका हिस्सा है डिएगो गार्सिया द्वीप। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता नदी। चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? चिया पास का पठार आपका मैक्सिको में है। मौसम को किस भाषा में मौसीम कहा जाता है? तो मौसीम कहा जाता है अरबी भाषा में। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है आपकी मीठी क्रांति। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। सहारा मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं? तो नीलगिरी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। डूरंट सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है डूरंट। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी के अंतर्गत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में हेमेटाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहा जाता है? तो दीपा कृषि कहा जाता है काटो और जलाव कृषि को। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि भारत की तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ज्यादा बाघों की संख्या है। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्पीधुरा और आपका लिपुलेख, इन तीनों को लेकर विवाद है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर लाइन से लगाएंगे तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03 से लेकर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। कमेंट करके बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो अग्नेय पर्वत का निर्माण होता है भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा किस देश में है? तो भारत में है सबसे बड़ा चौथा रेलवे नेटवर्क। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? तो असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल गैस आदि हो गैलेक्सी कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर था दिल्ली। कमेंट करके बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या किस शहर की है? दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? कमेंट करके बताइए दिल्ली के ऊपर कौन सा शहर है। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है ब्राउन रेवोल्यूशन। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई असम की ऑयल रिफाइनरी सबसे पुरानी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी जो कि चीन में बहती है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड मैं इसको टिक कर दूं। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई असम सबसे पुराना तेल कुआं है आपका। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहां मिलती हैं? तो सिनिक निम्बू घाटी, लेह व कारगिल के बीच में जास्कर और सिंधु नदी आपस में मिलती हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ जो है कजिन
पृथ्वी का चचेरा भाई किसको कहा जाता है, किस ग्रह को? तो केपलर 452b को पृथ्वी का चचेरा भाई कहा जाता है, या अर्थ कजिन, या फिर अर्थ 2.0 कहा जाता है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो विंसन मैसिव माउंटेन ये अंटार्कटिका में स्थित माउंटेन है। NH1 कहां से कहां तक विस्तृत है? तो उरी से लेकर लेह को जोड़ता है NH1, नेशनल हाईवे 1। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? तो एंथ्रेसाइट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। किस झील का निर्माण जो है आपका उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील जो कि आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है, उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ था। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान व निकोबार द्वीप में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा आदि नदियां। तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा और कृष्णा तो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, इसके अलावा और भी नदियां हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की बाहरी परत को फोटोस्फीयर या कोरोना या किरीट मंडल भी कहा जाता है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बांग्लादेश से सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, हिम्ब्रू, खोला, ये सभी पार्क जो हैं आपके असम में। खासतौर पर मानस और काजीरंगा बहुत बार पूछा जाता है, ओरंग भी पूछा जाता है, याद रखना। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तापी गैस पाइपलाइन इन देशों को आपस में जोड़ती है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरीच मीर, यह हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो उसको असम हिमालय कहा जाता है। जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में हिमालय, असम हिमालय कहा जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से? तो हरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। दादर व नगर हवेली कौन सी नदी बहती है? तो दमनगंगा नदी बहती है उनके पास में, नजदीक से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपके उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? तो 7 जुलाई 1948 को, आजादी के 1 साल बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य महाराष्ट्र से टच हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में है। कितने बंदरगाह हैं? तो टोटल 53 बंदरगाह हैं महाराष्ट्र में। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो NH44 ये टोटल 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो अलवर से अक्षांश रेखा गुजरेगी तो वो सिक्किम से भी होकर गुजरेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ये आपको बता चुका हूं, सड़क निर्माण से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने से निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। अरुण व वरुण नदियां किसकी सहायक है? तो कोसी नदी की सहायक नदियां हैं अरुण नदी और वरुण नदी। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सरेस, ये सबसे छोटा बौना ग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। अच्छा, कौन से ग्रह हैं माफ कीजिएगा, कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? कमेंट करके बताइए। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। स्थलीय सीमा की बात हो रही है, ठीक है। जलीय सीमा देखेंगे तो जलीय सीमा कमेंट करके बताइए अच्छा कितने देशों से लगती है। श्रीलंका छोड़ दो, श्रीलंका तो सबको याद होगा। श्रीलंका के अलावा जल से पाकिस्तान भी छोड़ दो, पाकिस्तान से भी लगती है, और बांग्लादेश से। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको छोड़ दो। अब बताओ जलीय जो है पड़ोसी देश कौन कौन से? इसके अलावा भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। स्वेज नहर किनको आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की जो है स्थापना की गई थी। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है ये आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है।
सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग है आपकी 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 14.9696 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की यह दूरी है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती ये कावेरी नदी की सहायक नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है स्वेज नहर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है धुआंधार जलप्रपात के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? तो अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत है आपका प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? भारत प्रायद्वीप कहलाता है। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना है? तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री, याद रखना। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। मैग्मा कहां पाई जाती है? तो मैग्मा ये कोर या क्रोड में, पृथ्वी का जो कोर होता है या क्रोड होता है उसमें मैग्मा पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो झील है वो किस राज्य में है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील मैं आपको पहले बता चुका हूं, उड़ीसा राज्य में है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। किस प्रकार के पौधों की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनों की जड़ पाई जाती है। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो सहतूत बांध भारत के द्वारा बनाया जा रहा है अफगानिस्तान में। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इडुक्की बांध का निर्माण किया जा रहा है आपका पेरियार नदी पर। कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो बेरिंग स्ट्रेट ये प्रशांत महासागर और आपका आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। सुंदरवन किससे संबंधित है? तो सुंदरवन ये मैंग्रोव वनों से संबंधित है। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ट्रेज पैटर्न के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है। वेल्ड घास का मैदान कहां पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान है। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है या अलग करता है, कुछ भी कह सकते हो। नाथुला दर्रा जोड़ता है चीन को सिक्किम से। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर था? तो बिहार तीसरे स्थान पर था। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो धुबरी को सदिया से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है। धुबरी को सदिया से राइट आंसर है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो सिक्किम जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम की सीमा बनती है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हमारा सूर्य है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेखा होती है आपकी भूमध्य रेखा, ये सबसे बड़ी रेखा है। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती नदियां, ये तीनों नदी मिलकर संगम बनाती हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ओनेगा झील किस देश में है? तो ओनेगा झील ये आपकी रूस में पड़ती है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील है आपकी मणिपुर में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील जो कि रूस की है, विश्व की सबसे गहरी झील है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो झांसी से निजामुद्दीन मतलब दिल्ली। सबसे कम घनत्व तो कहां पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत पर सबसे कम घनत्व पाया जाता है। जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो रन ऑफ कक्ष में जंगली गधे पाए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तो तमिलनाडु में है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एशिया के बाहर एकांकागुआ, इसकी ऊंचाई जो है 6962 मीटर, मोटर लिखा है मीटर कर लेना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में के नजदीक है? तो सुंदरवन बांग्लादेश के नजदीक है। कौन सी खरीफ की फसल है? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसल है, याद रखना। नदियों के चट्टानों की दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो नदियों की चट्टानों की दरारों और परतों से फास्फोरस निकलता है, फास्फोरस खनिज है। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? तो बृहस्पति पर नासा ने छोड़ा था जूनो नाम का उपग्रह। कौन सा? जूनो। हैदराबाद किस
पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर और मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित है एम एस स्वामीनाथन जी। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा और मुर्गियों से रजत क्रांति का संबंध है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल